हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स के एनालिसिस करेंगे ना। इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को वन बाय वन देखने वाले हैं। अभी जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न मुझे नज़र आया था। क्यों? क्योंकि इस चैनल पैटर्न के अंदर इसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। अराउंड यहाँ पे 4-5 महीने इसने टाइम स्पेंड किया है एंड उसके बाद अभी जाके यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रेकआउट देके ये यहाँ पे सस्टेन कर पा रहा है। ठीक है। और सस्टेन करने के बाद चूंकि मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे 4-5 दिनों से ये लगातार 3000 से लगभग लगभग ये 3200 जो हमारा पहला लेवल टारगेट था ये हिट कर दिया। एंड उसके बाद इसीलिए एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे देखने को मिला है। अभी जब नेगेटिव कैंडल बन रहा है तो आप एक चीज़ नोट करके रखिएगा कि यहाँ पे 3100 जो 45 का लेवल है एंड 3125 का लेवल, ये 20 रुपीज़ का लेवल इसके बीच में रहता है अगर, ठीक है, तो इसके बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करने देते हैं। एक दिन हो गया है, एक दो दिन और टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन का तो ये 3300 के आसपास चला जाएगा एंड इसके बाद जाके फिर से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। क्यों? क्योंकि 3300 के आसपास फिर से हम लोग को एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। राइट, एक सिनारियो ये यहाँ पे पॉसिबल है एंड दूसरा सिनारियो यहाँ पे क्या पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पे दूसरे सिनारियो की बात करेंगे तो पहला सिनारियो ये था। दूसरा सिनारियो, अगर ये जो हम लोगों ने रेड कलर की हमारे पास जो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये जो हमारे पास ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है, हो सकता है अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को भी रीटेस्ट करे। अगर इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके फिर से यहाँ पे एक जोन बनाता है और ये जोन धीरे धीरे, क्योंकि ये वाली हमारे पास ट्रेंड लाइन इस तरीके से है, ठीक है, तो अगर इस तरीके से ये जोन बनाता है और इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये वाली चीज़ भी काम करती है टेक्निकली। ठीक है, ये प्राइस एक्शन पैटर्न भी अच्छे से काम करता है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ऊपर की ओर एक अच्छा रैली देख सकते हैं आने वाले समय में। अब हम लोग डायरेक्टली वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा अब, ठीक है, कि पिछले कितने दिनों से ये इस तरह के प्राइस एक्शन पैटर्न में फंसा हुआ है। ये शेयर अच्छा शेयर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हम सभी को पता है, लेकिन 2021 के बाद इसमें बहुत बड़ी कोई रैली आई नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है और ऑलरेडी जो उसका बॉटम था इससे 50% के आसपास ये ट्रैवल कर चुका है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन कभी भी इस तरीके से ब्रेकआउट होता है तो एक मोमेंटम हम लोग को हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है लगभग लगभग 3600 के आसपास तक। ठीक है, 3600 के आसपास तक ये मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये वाला जो हमारा लेवल है 3550 60, ये वाला जो है हमारा एक टारगेट जोन होना चाहिए अगर हम लोगों ने इस पोजीशन पे बनाया है तो, क्योंकि एसएल बहुत छोटा है, टारगेट हमारे सामने बड़ा है। क्या पता इस बार ये ब्रेकआउट देके ऊपर क्यों निकल जाए और हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। अभी हम लोग लेटेस्ट वीक की बात करते हैं तो इस वीक में यहाँ पे देखेंगे एक बड़ा कैंडल बना है, उसके बाद 2 वीक यहाँ पे होल्ड किया है, उसके बाद एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो इस वीक का अगर ब्रेकआउट नेक्स्ट वीक में हम लोग को मिलता है तो हम लोग को ये और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है एंड लगभग लगभग ये 3300 के आसपास, क्योंकि देख रहे होंगे 3300 के आसपास पहले से इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है इनके कैंडल के आसपास। यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग को होल्ड दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर से गिरते हुए या ऊपर नीचे से ऊपर जाते हुए यहाँ पे कोशिश हुई है, इसीलिए 3300 का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार अगर अपना हाई ब्रेक करता है तो 3300 यहाँ पे एक बार हिट कर सकता है। और चूंकि ये 2 वीक यहाँ पे इस तरीके से लगातार होगा, इसके बाद हो सकता है थोड़ा सा वोलेटाइल होकर यहाँ पे वेट करे 3400 के आसपास। क्यों 3400 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ से बायर्स ने कोशिश की थी और 3400 से फेल होकर ये नीचे की ओर आ गया था। राइट, तो जब यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगा इस तरीके से और ये प्राइस एक्शन इस तरीके से बना है तो 3400 के आसपास हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स फॉलो, उसके बाद अगर निकलेगा तो दिख सकते हैं इस तरीके से एक अच्छा टारगेट हम लोग को नजर आएगा और आ रहा है। तो नेक्स्ट वीक में दो सिचुएशन पॉसिबल है। यहाँ तो एक है, ये थोड़ा सा हम लोग को ये वीक यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल वाला पॉसिबल है सिचुएशन और दूसरा सिचुएशन पॉसिबल है कि यहाँ पे इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकले। ब्रेक करके ऊपर जाने की और प्रोबेबिलिटी इसलिए हाई नज़र आ रही है क्योंकि ऑलरेडी इस तरह के कैंडल यहाँ पे बन चुके हैं जो कि अपने आप को रिपीट कर चुका है। तो हो सकता है ये फॉलो अप कैंडल मिलने का चांस है यहाँ पे, जिस तरीके से ये फॉलो अप कैंडल बना था। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग को एक फॉलो अप कैंडल देखने को मिल सकते हैं ऊपर की
अब हम लोग अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे, तो ये हमारे पास पहले पॉइंट हुआ करता था जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है? इसका 1:1 हम लोग ऊपर प्लॉट करेंगे तो कहीं न कहीं ये वाला लेवल मतलब 3300 के आस-पास का लेवल हम लोग को नज़र आ रहा होगा। अभी ये 3200 ऑलरेडी हिट कर दिया है। अब इसके हिट करने के पहले का जो हमारे पास लेवल है, कहीं न कहीं 3120, 3125, 35 इन लेवल्स के आस-पास है। तो अगर यहाँ से करेक्शन हो रहा है तो इन लेवल्स को आगे रीटेस्ट करके फिर से यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया। दूसरा क्या पॉसिबल है कि यहाँ पे ये जो एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है? अगर ये और ज़्यादा थोड़ा करेक्ट होता है तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे फिर से इससे भी सपोर्ट लेके जाके ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये 2 चीज़ें हम लोग को पॉसिबल नज़र यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ठीक है, एक रेजिस्टेंस एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे एक ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ये दोनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास कुछ मिलता है तो हम लोग फिर से अगेन एक फ्रेश बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। एसएल बहुत छोटा होना चाहिए एंड टारगेट हमारा 3300 के ऊपर के आसपास का होना चाहिए, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा आसपास होना चाहिए 3300 के आसपास का। अब नेक्स्ट डे का हम लोग मंडे की बात करेंगे, तो मंडे का अगर मोमेंटम देखना है तो आपको थोड़ा-सा पीछे का मोमेंटम देखना पड़ेगा, शॉर्ट मोमेंटम। तो वन वे मोमेंटम इस तरीके से काफ़ी स्ट्रेच हो गया है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा-सा करेक्ट हो रहा है। अब जब करेक्ट हो रहा है तो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है और जो हम लोगों ने लेवल बात किया, ये वाला ब्रेकआउट लेवल 3140 बहुत पास में है। तो 3140 टच करते ही यहाँ पे हो सकता है थोड़ा-सा बाउंस बैक देने की कोशिश करें एंड जब तक ऊपर की ओर अभी 3200 ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक हम लोग को थोड़ा-सा वेट करना चाहिए शॉर्ट टर्म में, ठीक है? अदरवाइज़ यहाँ पे अगर जैसे 3140 टच करेगा, एक ऊपर की ओर जाने की कोशिश हो सकती है और हो सकता है इस ज़ोन में आके ये फँस जाए। तो मंडे को बहुत बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है? अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो हम लोगों ने बात किया है 3300 तक का हम लोग वेट करेंगे, टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, ऊपर जाएगा तो इन लेवल से फिर से सेलिंग आ जाएगा और ये इस ज़ोन में फँस जाएगा। इसीलिए मंडे को बहुत बड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न की एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं रखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आए लाइक कर सकते हैं, चैनल नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।